ओम गुरुभ्यो नमो गम गणपते नमो उन्मते नमो राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। शनि 7:30 स्पेशल बुलेटिन। मेष राशि, मीन राशि, कुंभ राशि और ढैया सिंह राशि और धनु राशि। क्या कंडीशन रहेगा इस समय? वर्तमान का जो ग्रह गोचरीय स्थिति है अभी लेटेस्ट कंडीशन में, इस समय किनको किस क्षेत्र में थोड़ा सा 7:30 का इम्पैक्ट के अनुसार जो भी मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन जो कुछ भी है उसका किस प्रकार का हम लोग परिणाम अभी देख रहे हैं। नेचुरली 7:30 में बहुत अच्छा होगा नहीं कहा जाता है। 7:30 में आप कुछ भी खरीदो, बनाओ, नया शुरू करो, ऑल्टरनेटली 7.5 साल के बाद देखोगे कहीं ना कहीं व्यय, नुकसान, क्षति ही होता है या वो आपके लिए सपोर्टिव नहीं रहता है। 7:30 का पीरियड ही ऐसा होता है जो व्यक्ति के अंदर एरोगेंस, जिद्दीपना, क्रोध भरता है और सोचने समझने देता नहीं है। बारंबार स्ट्रगल करते रहता है कि उखाड़ देंगे, मोड़ देंगे, ताड़ देंगे, उसके भावना से ये लड़ने का कोशिश करता है और जितना ज़्यादा लड़ता है उतना ज़्यादा नुकसान, व्यय, खर्चा का पीड़ा में पड़ जाता है, जिसके लिए उसको सोचने समझने का ताकत में कमी हो जाता है। और किसी भी 7:30 वाला को उसको इस समय अगर समझाओ कि भाई नया बिजनेस स्टार्ट मत करो, नया धंधा पानी स्टार्ट मत करो, नया कोई इन्वेस्टमेंट मत करो, लेकिन करता है और भयंकर करता है और खुजली उनका बढ़ जाता है और जिसके द्वारा उनका सब कुछ निस्तनाबूत हो जाता है, 0-0 हो जाता है। ये तो इसका बेसिक बात है। इस समय सबसे पहला शनि 7:30 का इम्पैक्ट को अगर हम लोग देखते हैं कुंभ राशि का, तो वर्तमान जो चंद्रमा का स्थिति है और इधर त्रिग्रह योग, चंद्र, सूर्य, बृहस्पति और बुध खुद पापकर्तरी में फंसा हुआ है और आपका 6ठा स्थान पापकर्तरी में फंसा हुआ है। सप्तम कुंभ राशि का सप्तम स्थान दाम्पत्य जीवन में अंगारक योग लगा हुआ है। तो कुंभ राशि वाले इस समय नेचुरली थोड़ा सा दाम्पत्य को लेकर परेशान होना एक स्वाभाविक विषय बिंदु पर, और नॉट ओनली दाम्पत्य, आपके जो भी पार्टनरशिप है वो भी कहीं ना कहीं से अफेक्टेड होने वाला है। किसी किसी का पैर में फूलना, दाग होना, परेशानी होना। 7:30 का तीनों कंडीशन पे कुंभ राशि का भी, मीन राशि का भी देखना, किसी का पैर में चोट लग गया, पैर में दर्द दे दिया, कमर में दर्द हो गया, किसी का गर्दन में दर्द हो गया, तो कुंभ, मीन, मेष तीनों को इफेक्ट होने जा रहे हैं। इस समय का जो कंडीशन है वो दिखाई दे रहा है बहुत जोर से। दूसरा ये है कि मीन राशि को अगर देखते हैं तो मीन राशि का 6ठा स्थान में मंगल केतु का युति और इस समय त्रिग्रही योग मीन राशि का 4th स्थान में, बड़े सारे बेवकूफी करने का संभावना है। ओवरऑल कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, इस समय जो शुक्र का परिस्थिति चल रहा है कुंभ राशि से तृतीय में, मीन राशि का द्वितीय में और मेष राशि के ऊपर, ऐसे शुक्र जब कंडीशन चलता है तो बड़े सारे लवरा लवरी, प्रेम प्रेमा, कामना वासना में वृद्धि, काम त्रिकोण एक्टिवेट होना, जिसके कारण बड़े सारे कामना वासना का वृद्धि के कारण बहुत सारा लवरा लवरी का धोखा होना और मन में बहुत सारा एनर्जी बनना कि हम कोई पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो बहुत कुछ लाभ हो जाएगा। इस बेवकूफ़ी में परेशानी हो जाते हैं कुछ कुछ लोग। तो इस समय शुक्र का कंडीशन को देखते हुए मैं बता रहा हूँ कि कोई ना कोई ब्लैकमेलिंग का सामना होने का भी एक प्रकार का संभावना। देखिए इस समय जितना भी युद्ध हो रहा है या सीजफायर हो रहा है इसी मेष और मेष राशि का चंद्रमा और लग्न में ही हो रहा है। तो ये कंडीशन क्योंकि शुक्र यहाँ पर बड़ा जोश है इसका कहीं ना। आप देखो सबसे बड़ा चमत्कार आप देखना, जो ईरान में अभी हुआ पूरा युद्ध, इसमें एक लड़की, आप देखो लड़की माने शुक्र, मेष राशि का, मंगल का एनर्जी भाव में शुक्र, और मंगल इस समय पाप ग्रह होते, पाप ग्रह से होते राहु केतु का एक्सिस में, और शुक्र यहाँ। तो एक लड़की का षड्यंत्र में कहा जा रहा है ईरान में बहुत सारे सिपह सलार, आर्मी वगैरह टाटा बाय बाय गुड बाय हो गए। तो ये कंडीशन है यहाँ पर। तो इसलिए लड़की के द्वारा बड़े बड़े सिपह सलार मर गए, बड़े बड़े आर्मी पर्सनल्स मर गए, बड़े बड़े सीक्रेट एजेंसी उनको शूट आउट कर दिया, खटिया के नीचे बॉम्ब लगा दिया था, या कोई बोल रहा है ड्रोन लगा दिया था, कुछ भी हो रहा है वो मुसाद के द्वारा। तो ये इस समय इस प्रकार का शुक्र, महिला एंड फीमेल एनर्जी है। तो बड़ा सावधान रहना चाहिए, इतना जल्दी बिलीव एंड विश्वास नहीं करना चाहिए।
या तो कहीं ना कहीं से आप यूटिलाइज होते हुए दिखाई दे रहे हो, तो यूटिलाइजेशन से थोड़ा सा अपने आप को बचाना चाहिए। एगेंस्ट सेक्स के द्वारा यूटिलाइज होने का संभावना इस समय कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि का दिखाई दे रहा है। संभव ढैया का सिंह और धनु के साथ भी कुछ ऐसा ही इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो इस समय थोड़ा सा इस प्रकार से स्थिति से बचने का अगर कोशिश करते हो तो ठीक है। बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना, बुध अभी डाउनफॉल कंडीशन पे ब्लॉक्ड होकर रह गया है। इन्वेस्ट किया और बड़ा भयंकर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, तो इस कंडीशन पे भी सावधान रहना। मेष राशि का अगर कुंभ गया, मीन गया, मीन राशि का तो बता दिया ऑलरेडी। पैर में फूलना, पैर में घाव होना, पैर फूल जाना, पैर में दर्द होना, स्पॉन्डिलाइटिस जैसे कंडीशन होना, धन क्षय होना, लड़की से धोखा खाना, इस प्रकार का कंडीशन अभी मीन राशि के साथ बन रहा है। पॉजिटिव बहुत कम है, नेगेटिव कुछ ज्यादा ही है इस समय। मेष राशि के साथ भी आसपास ऐसा ही हालत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं मेष राशि का। तो काला चिट्टा आना, लाल चिट्ठी घर में आना और उड़ते हुए मर जाना, कॉकरोचों का आना, आपके वजह से झोल झमेला झंझट झगड़ा होना, अशांति लगना, पिता का बीमारी होना, बाप बीमारी होना और बाप का कुछ ज्यादा ही, जिसके कारण हॉस्पिटल के पीछे दौड़ भाग होना, या अपना बीमारी अभी बहुत सारा ऐसे दिखाई दे रहे हैं। मेष राशि वालों का भी सेल्फ बीमारी के लिए भी दौड़ रहे हैं। एक प्रकार का जो एकादश शनि में बहुत सारा लाभ मिला था, तो अभी द्वादश शनि में थोड़ा सा दौड़, कोर्ट कचहरी माली मकदमा वाला की कंडीशन यहाँ पर बन रहा है। तो इसमें स्वाभाविक बात है, सोच समझ के थोड़ा सा मृत्युंजय मंत्र का जाप करना, अग्निहोत्र करना, योग ध्यान करना, ये बड़ा जरूरी है इस समय। और मन में एक प्रकार का उग्रता और क्रोध इस समय दिखाई देगा मेष राशि वालों के लिए। बात करते हैं ढैया का। तो ढैया सिंह राशि और मेष राशि दोनों को कहूंगा कि इस समय ऑपरेशन, सर्जरी, सिंह मेष राशि का पेट में, सिंह राशि का भी उसी प्रकार का, पेट से लेकर सर तक कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन सर्जरी का भी कुछ संभावना दिखाई दे रहे हैं। या कोई रोग एग्रावेट हो जाए, सब शांत रहेगा, सडन किसी प्रकार का रोग हो जाए। अष्टम स्थान सडन होता है, तो जो भी आप पहले से जैसे जैसे कर्म किए हो उस प्रकार का स्थिति यहाँ पर दिखाई देने का संभावना है। तो सिंह राशि वालों के लिए इस समय दिमाग काम नहीं करना, कार्य में बाधा होना, तो ये कंडीशन थोड़ा सा सिंह राशि वालों के लिए ये ढैया के समय में बनता हुआ काम बिगड़ते हुए दिखाई दे रहा है। धनु का अगर बात करते हैं तो ये जो ढैया चल रहा है इस समय, तो धनु के लिए भी आसपास ऐसा ही एक मतलब परेशानी इस समय दिखाई दे रहा है। तो ये था शनि 7.5 रिलेटेड बुलेटिन। धन्यवाद, नमस्कार।